नमस्कार दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा लेके आज हम लोग आए हैं आप लोगों के साथ। वो है कि 7 तारीख को एक लेटर पब्लिश हुआ है जिसमें क्या है, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर हायर पेंशन केसेस टू ईपीएफओ। ठीक है, तो जो लोग हायर पेंशन करना चाहते हैं वो लोगों के लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। कितना तक, ये देखिए, ये 18/12 का जो ईपीएफ का जो था उसको बीएसएनएल ने एंडोर्स किया है इस लेटर के माध्यम से। और लास्ट डेट ऑफ एम्प्लॉयर टू अपलोड द एप्लीकेशन फॉर पेंशन फॉर हायर वेजेस वो क्या है, 31/1/2025, मतलब 31 जनवरी 2025 तक इसको अपलोड करना है। और ये क्या है, एज पर ईपीएफओ ये फाइनल अपॉर्चुनिटी, आखिरी मौका है दोस्तों टू प्रोसेस एंड अपलोड द पेंडिंग वेज डिटेल्स and submit the replies for any additional information or clarification sought by EPFO। कोई भी एडिशनल डिटेल्स अगर होगा वो देने के लिए आखिरी मौका है। और उसी हिसाब से सब सर्कल हेड और आईएफए को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि इंश्योर कीजिए हायर पेंशन केसेस जो एलिजिबल बीएसएनएल रिक्रूटेड एम्प्लॉय है जो बीएसएनएल के पास पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द अपलोड किया जाए 31/1/2025 के अंदर विदाउट फेल। अब देखिए हम लोग ईपीएफओ का जो ऑर्डर है वो हम लोग देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट से आया है। वो क्या है, ईपीएफओ गिव फाइनल अपॉर्चुनिटी टिल 31 जनवरी 2025 टू एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर का है, मतलब कहीं पे बीएसएनएल एम्प्लॉयर होगा, कहीं पे टीसीएस जो प्राइवेट कंपनी वो भी, वहां पे भी ईपीएफओ होता है तो टीसीएस हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकता है। बाकी जो सीपीएससी जो पीएसयू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, वहां पे ज्यादातर केसेस में ईपीएफ है, तो वो लोगों को ये सब अपलोड करने का आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि रिगार्डिंग द 3.1 लाख पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर हायर पेंशन वेजेस, मतलब 3.1 लाख एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है एम्प्लॉयर के पास। ठीक है, अब हम लोग बीएसएनएल का कितना पेंडिंग है इसका डिटेल्स तो नहीं है, कुल मिला के टोटल जितना हायर पेंशन का एप्लीकेशन हुआ है उसमें 3.1 लाख पेंडिंग है। अब देखिए एम्प्लॉयर आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट एंड रिप्लाई अपडेट द इंफॉर्मेशन 4.66 लाख केसेस बाई 15 जनवरी 2025 हायर क्लैरिफिकेशन इज शॉर्ट। ये तो अपलोड नहीं किया हुआ है 3.1 लाख, और यहाँ पे 4.66 लाख केसेस में क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एन ऑनलाइन फैसिलिटी वाज मेड अवेलेबल बाय ईपीएफओ फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन एंड जॉइंट ऑप्शन फॉर्म फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस। देखिए ये तो हम लोग बोले हैं, द फैसिलिटी फॉर एलिजिबल पेंशनर और मेंबर इन कॉम्प्लायंस विथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नंबर 4/11/2022 का जो स्पेशल लीव पिटीशन हुआ था उसका संदर्भ में ये ऑर्डर आया था। तो इसमें क्या था, इसमें जॉइंट डिक्लेरेशन जो है, जॉइंट डिक्लेरेशन बोला गया है और वो हायर वेजेस के लिए। अब देखिए फैसिलिटी वाज लॉन्च ऑन 26/2/2023 इसमें लॉन्च हुआ था और रिमेनिंग अवेलेबल ओनली 3/5/2023। हाउएवर, मतलब 26/2 से हुआ था और 3/5 तक हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि कंसीडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉइज वाज लिमिटेड ओनली एक्सटेंडेड टू 26 से 2023, और उसके बाद फिर एक महीना बढ़ा दिया गया था। तो provide a complete 4-month timeline for eligible pensioner और member for filing application, ये दिया गया था। अब लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या था, और 15 days और फर्दर गिवन टू रिमूव डिफिकल्टी फेस बाय एलिजिबल एम्प्लॉयर। तो और 15 दिन का मोहलत दिया गया है इनका जो कठिनाई है दूर करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन फॉर्म बाय एम्प्लॉई वाज एक्सटेंडेड 11/7/2023। टोटल 17.49 lakhs application for validation of option और joint option was received till 11/7/2023। 11/7/2023 तक 17.49 लाख एप्लीकेशन हुआ है इस संदर्भ में, जॉइंट ऑप्शन हायर वेजेस, पेंशन और हायर वेजेस के संदर्भ में। ठीक है, इन व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन वेयर इन रिक्वेस्ट were made to extend the time period को एक्सटेंड करने के लिए बोला गया है फॉर अपलोडिंग वेज डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट और पेंशनर और मेंबर। द एम्प्लॉयर were given multiple opportunity to submit these things online till
30/9/2023 तक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ठीक है। अगेन 31/12/2023 से तो ये तो दिया गया था। अब इन स्पाइट ऑफ मेनी एक्सटेंशन इट इज ऑब्जर्व दैट 1.3.1 लाख एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म वैलिडेशन वाज पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर। देखिए बहुत जगह पे है, आप लोग ईपीएफ में जाके लॉगिन करके देखिए आपका कहाँ पे पेंडिंग है, ईपीएफ के पास पेंडिंग है कि एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है। अगर एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है तो एम्प्लॉयर को बोलिए जल्द से जल्द करने के लिए, क्योंकि यही लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मेनी रिप्रेजेंटेशन आर आल्सो रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन टू रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर अपलोडिंग द एप्लीकेशन फॉर applicant or pensioner. Therefore, final opportunity was given till 31/1/2025 to ensure that all the employer process and upload this pending application for joint validation or application form. एम्प्लॉयर्स आर ऑल्सो, मतलब ये देने के लिए बोला गया है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें दे दीजिए। एम्प्लॉयर्स ऑल्सो रिक्वेस्ट टू सबमिट एंड रिप्लाईज अपडेट द इंफॉर्मेशन। और जो अपडेट के लिए बोला गया है ना, वो अपडेट के लिए जहां पे कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा गया है वो 15/1/2025 में देना है, और वो भी 4.66 लाख केसेस को ईपीएफ को देना है। तो एक काम है ईपीएफ का तो ये जो है ये कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये लेटेस्ट न्यूज है, आप लोग अपना चेक करके देखिए और देख के अपना एम्प्लॉयर के साथ संपर्क कीजिए। ऐसे ही न्यूज के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार।